नमस्कार दोस्तों। ज्योतिष का सफर देखने वाले सभी भाइयों और बहनों को नरेश गांधी का सादर प्रणाम। ये हमारा 498वां एपिसोड है जिसका नाम है शुक्र और उसका वैभव। दोस्तों, नवग्रहों में शुक्र का सर्जन ईश्वर ने सोच समझ कर किया है। शुक्र न होता तो यह पूरा विश्व फीका होता, रस विहीन। शुक्र हमारे जीवन का रस है। शुक्र ही जीवन का संगीत है। सभी राग रागिनी और तमाम वाजिंत्र के मालिक शुक्र है। नाटक सिनेमा के तमाम थिएटर पर अधिकार शुक्र का है। कोई भी फिल्म शुक्रवार के दिन ही रिलीज होती है, यह हम सभी जानते हैं। सूर्य के पश्चिम में अस्त होते ही शुक्र पश्चिम में दिखाई देता है और पश्चिम दिशा में वह शहर आते हैं जिसे हम विदेश कहते हैं। और हम जानते हैं कि विदेश में लाज शर्म जैसा कुछ भी नहीं होता। वहां हर हुस्न बेपर्दा होता है। शुक्र पश्चिम में ज्यादा दिखाई देता है, इसीलिए विदेशी लोग ज्यादा वैभवी जीवन जीते हैं। जबकि सुबह सूर्य निकलने से पहले 2 घंटे तक पूर्व में शुक्र दिखाई देता है। इसे सुबह का तारा भी कहते हैं। शुक्र स्त्री ग्रह है। दुनिया का तमाम परफ्यूम शुक्र के अधीन है। नारी के सौंदर्य को 4 चांद लगाने वाला कॉस्मेटिक पर शुक्र का कब्जा है। नृत्य कला के शुक्र बादशाह है। शुक्र ही नटराज है। हमारे टेलीविजन पर शुक्र ही चमकता दिखाई देता है। शुक्र की मेहरबानी के बिना मोटर गाड़ी, बंगला, फ्रिज, टेलीविजन, एयर कंडीशन, सोफा सेट, कीमती कालीन, वॉशिंग मशीन, घर घंटी, ये सब कुछ शुक्र का वैभव है। शुक्र वैभव और शानो शौकत के कारक है। बेडरूम के अंदर का दाम्पत्य जीवन शुक्र का वैभव है। शुक्र सिर्फ सप्तम स्थान के कारक है। इस स्थान में किसी को पार्टनरशिप नहीं दी गई है। यह भोग विलास और काम वासना का स्थान होता है। सप्तम स्थान अकेले शुक्र ही संभालते हैं। वीर्य पर अधिकार शुक्र का है। शुक्र 64 कलाओं के मालिक है। शुक्र ही कलाकारों को उत्पन्न करता है। शुक्र कुंडली में बलवान हो तो ब्यूटी पार्लर, कॉस्मेटिक आइटम, रेडीमेड गारमेंट, अगरबत्ती, परफ्यूम उद्योग, वाजिंत्र की दुकान, स्टेज शो, नृत्य क्लास, मैरिज हॉल, साड़ियों का व्यापार, मैरिज ब्यूरो, डायमंड मार्केट, ये सब शुक्र संबंधित धंधे हैं। आइए शुक्र का 12 स्थान में कैसा फल मिलेगा, इसे भी जान लेते हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल ज्योतिष का सफर को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। आपकी कुंडली में शुक्र पहले लग्न स्थान में होगा। आपका लग्न कोई भी हो, लग्न में यदि शुक्र होगा तो आप धन बहुत कमाएंगे, लेकिन उस धन का संग्रह आप नहीं कर सकेंगे। किसी भी कारणवश धन खर्च हो जाएगा। आपकी शादी जल्दी हो जाएगी। आपका शरीर हैंडसम होगा। लग्न में शुक्र गायकी का शौक देता है। आप नाट्य कलाकार, कवि, चित्रकार, लेखन कला में मास्टर भी बन सकते हैं। आपके अक्षर सुंदर होंगे। लिखावट मन भावन होगी। आप प्रभावशाली व्यक्तित्व के मालिक बनेंगे। स्त्रियों के प्रति आपको आकर्षण रहेगा। यही शुक्र यदि किसी की कुंडली में दूसरे धन स्थान में यदि शुक्र होगा तो पत्नी के आने के बाद पत्नी के नसीब से आपका भाग्योदय होगा। शादी जल्दी हो जाएगी। पत्नी धनवान मिलती है। ज्यादातर ससुराल से आपको लाभ मिल सकता है। 36 साल की उम्र के बाद आकस्मिक अचानक धन प्राप्ति के योग
बनते हैं। पत्नी यहाँ नौकरी करती हुई मिलती है। शुक्र दूसरे धनवान बनाता है, लेकिन आपकी आजीविका बदलती रहेगी। शुक्र इस स्थान में ज्योतिषी भी बनाता है। और यदि शुक्र आपकी कुंडली में तीसरे स्थान में होगा तो ये शुक्र विलासी जीवन दर्शाता है। आप शौकीन तबीयत के बनेंगे। आपके अंदर कलाकारी के गुण होंगे। दुनिया की उत्तम चीजों को इस्तेमाल करने का शौक आपको रहेगा। छोटे भाई बहन से आपको सुख मिलेगा। ज्यादातर आपकी छोटी बहन अवश्य सुखी बनेगी। सफेद रंगों की चीजों से आपको सदा लाभ मिलता रहेगा। और यही शुक्र यदि आपकी कुंडली में चौथे स्थान में होगा तो आपको मोटर गाड़ी और मकान का सुख मिलेगा। आप वैभवी जीवन जिएंगे। जायदाद और कीमती ज्वेलरी का सुख भी आपको मिलेगा। जिस समय शुक्र की दशा अंतरदशा आएगी उस समय उत्तम फल आपको मिलेगा। इस स्थान का शुक्र माता का संपूर्ण प्रेम देता है। आप माता के नसीब के कारण सुखी बनेंगे। यदि आपका शुक्र चौथे कन्या में नीच का होगा तब भी आप सुखी बनेंगे। स्वग्रही या उच्च का शुक्र होगा तो ये शुक्र यहाँ मालव्य योग केंद्र में बनाएगा। आप राजा के समान सुखी बनेंगे। और शुक्र यदि आपकी कुंडली में पंचम स्थान में होगा तो शुक्र आपकी वाणी को मीठी बनाएगा। आप बुद्धिशाली और नम्र स्वभाव वाले बनेंगे। संतानों में लड़कियां ज्यादा होती है। गणित शास्त्र में आप निपुण बनेंगे। विद्या अभ्यास पूर्ण होगा। प्रेम विवाह की संभावना यहाँ ये शुक्र बनाएगा। आपकी पसंद के पात्र से ही आपकी शादी होगी। जीवन के पिछले हिस्से में आप सुखी अवश्य बनेंगे। और यही शुक्र आपकी कुंडली में छठे होगा तो आपकी तंदुरुस्ती अच्छी और बेमिसाल रहेगी। शत्रुओं से यह शुक्र आपको बचाएगा। शारीरिक सुख और दाम्पत्य सुख आपको मिलेगा। फिर भी जीवन साथी के साथ विचारों में मतभेद रहेगा, जिसमें रुपयों की लागत ना हो, यानी बिना रुपया लगाए धंधे में आप सफलता हासिल करेंगे। अपनी माता का सुख आपको अच्छा मिलेगा। माता से यहाँ प्रेम भी आपको मिलेगा। यही शुक्र यदि सप्तम स्थान में होगा तो आपको सुंदर, खूबसूरत और हसीन पत्नी मिलेगी। व्यापार से आपको फायदा मिलेगा। ज्यादातर कलाओं में आप प्रवीण बनेंगे। साथ ही आप अच्छे तैराक बन सकते हैं। शादी के बाद आपका भाग्य खुल जाएगा। साझेदारी में धंधा करना आपके लिए लाभदायक रहेगा। वाहन मकान का सुख आपको मिलेगा। कोई भी सार्वजनिक कार्य में आपको सफलता यहाँ मिल सकती है। और ये शुक्र यदि अष्टम स्थान में बैठा होगा किसी की कुंडली में तो आप किसी से मिलने वाले विल वसीयत से धन प्राप्ति करेंगे। जुआ, सट्टा, लॉटरी या शेयर बाजार से भी आपको धन मिल सकता है। शादी करने से भी आपको लाभ मिलेगा। पत्नी के द्वारा भी धन मिलने की उम्मीद रहेगी। आपका भाग्य शादी के बाद काम करना शुरू करेगा। शुक्र इस स्थान में आयुष्य के लिए अच्छा है। एक्सीडेंट का भय नहीं रहता। मृत्यु शांति से होती है। और यही शुक्र यदि 9वें भाग्य में होगा, अगर 9वें व्यक्ति को शुक्र होता है
तो वह व्यक्ति भाग्यशाली और खुश नसीब होता है। उसे 9वें स्थान में भाग्य में शुक्र होता है। आप जहां तक जिंदा रहेंगे वहां तक आपके कुटुंब परिवार की उन्नति होती रहेगी। यदि स्त्री जातक की कुंडली में शुक्र यहां होगा तो जब तक वह अपने पिता के घर में रहेगी उसे फायदा नहीं होगा। शादी करके जैसे ही वह ससुराल जाएगी उसका भाग्य खुल जाएगा। आप मुसाफरी ज्यादा करेंगे। आप ज्ञानी, धार्मिक, परोपकारी और खुश मिजाज स्वभाव वाले बनेंगे। आप नई चीजें खरीदने के लिए प्रयत्नशील हमेशा रहेंगे। और यही शुक्र यदि 10वें स्थान में होगा तो उसे नौकरी और सत्ता से लाभ मिलता है। सम्मान, इज्जत, मान सम्मान, कीर्ति, प्रसिद्धि बेहिसाब मिलती है, क्योंकि लग्न से गिनने पर 10वें शुक्र अम्ला कीर्ति योग बनाता है। ऐसे जातक को व्यापार में सफलता मिलती है। उसके पास डिग्री भी होती है। स्वभाव शांत होता है। एक से ज्यादा मिल्कियत वह इकट्ठी करता है। शादी के बाद उसके जीवन में स्थिरता आती है और आप गणित और ज्योतिष शास्त्र में भी पारंगत बन सकते हैं। और यदि यही शुक्र किसी को 11वें लाभ स्थान में यदि ये शुक्र आपकी कुंडली में होगा तो आपको शुक्र का उत्तम फल प्राप्त होगा। लेकिन जब फल भुगतने का समय आएगा तब आप फल भोग नहीं पाएंगे। यहां एक छोटी सी कहानी हम जानेंगे। रावण के बेटे मेघनाद के जन्म के दौरान रावण ने सभी ग्रहों को निर्देश दिया था कि मेघनाद की कुंडली के 11वें स्थान में सभी ग्रह इकट्ठे रहे। लेकिन शनि ने ऐसा नहीं किया। उसने अपना पैर 12वें स्थान की तरफ बढ़ा दिया था। रावण ने शनि को जेल में डाल दिया था। शुक्र इस स्थान का फल भुगतने नहीं देता, इसीलिए रावण कामयाब न हो सका था। 11वें स्थान में शुक्र बहुत धन वैभव देता है, लेकिन व्यक्ति उपभोग नहीं कर पाता। कुछ न कुछ कमी यहां अवश्य रहती है। और शुक्र यदि किसी की कुंडली में 12वें स्थान में होगा तो ये अच्छा नहीं माना जाता है। धन वैभव मिलता है, साथ ही पर स्त्रियों से संबंध भी होते हैं। हालांकि शुक्र यदि 12वें उच्च का होगा, बलवान होगा और 12वें होगा तो ये एक अच्छा माना जाता है। हम गलती से ये बोल गए कि ये अच्छा नहीं माना जाएगा। हालांकि शुक्र 12वें बहुत अच्छा फल देता है। ये हमारी गलती है, इसलिए क्षमा मांगते हैं आपसे और आगे बढ़ते हैं। और यहाँ जो पत्नी होती है उसके साथ ही उसकी प्रियतमा भी होती है। जातक होशियार और सफेद झूठ बोलने में माहिर होता है। वह नम्र और विवेकी होने का दिखावा करता है। ऐसा वह स्त्री लोलुपता के कारण करता है। शादी जातक की जल्दी हो जाती है। वासना उनमें आम लोगों से ज्यादा होती है। तो दोस्तों, आज हमने शुक्र का 12 स्थान में फल जाना। आज इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।